दोस्तों, क्या आप जानते हैं जापान अपने देश में बच्चों की जन्म दर बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल तकनीकी का इस्तेमाल करने जा रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जापान में जन्म दर बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि जापान में प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है। जापान ने अपनी इस चिंताजनक जन्म दर को बढ़ाने का एक और तरीका निकाला है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईए मैच मेकिंग स्कीम्स को फंड करने की योजना बना रहा है, जिससे नागरिकों को अपना प्यार ढूंढने में मदद मिलेगी। जापान अगले साल से उन स्थानीय सरकारों को सब्सिडी देगा जो जोड़ों को मिलवाने के लिए एआई का इस्तेमाल करने वाले प्रोजेक्ट पहले से चला रही हैं या शुरू कर रही हैं। पिछले साल जापान में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में रिकॉर्ड कमी दर्ज की गई थी। वहां 865,000 से कम बच्चे पैदा हुए थे। जापान में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है। ऐसे में ये देश जन्म दर को बढ़ाने के तमाम तरीके खोज रहा है। एआई तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना ऐसा ही एक नया तरीका है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक सरकार अगले साल स्थानीय सरकारों का $19 मिलियन आवंटित करने की योजना बना रही है। वहां कई लोग पहले ही मैचमेकिंग की एजेंसियां चलाते हैं। कुछ ने मैचमेकिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शुरू किया है। उन्हें उम्मीद है कि एआई के जरिए ज्यादा बेहतर तरीके से किसी के लिए मैच ढूंढा जा सकेगा। दरअसल जब कोई शख्स अपनी जानकारी देता है तो एआई सिस्टम उस जानकारी के आधार पर उस शख्स के लिए मैच ढूंढने का काम करता है। कुछ मौजूदा सिस्टम सिर्फ आय और उम्र जैसे क्राइटेरिया तक सीमित होते हैं। वो तभी रिजल्ट देते हैं जब कोई बिल्कुल वैसा ही मैच मिले। स्थानीय मीडिया का कहना है कि फंड मिलने से प्रशासन ज्यादा महंगे और उन्नत सिस्टम्स का इस्तेमाल कर सकेगा जो शौक और मूल्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। एक कैबिनेट अधिकारी ने एएफपी से कहा, हम खास तौर पर उन स्थानीय सरकारों को सब्सिडी देने की योजना बना रहे हैं जो एआई का इस्तेमाल करने वाले मैचमेकिंग प्रोजेक्ट चला रही हैं या शुरू कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि इस सहयोग से देश की घटती जन्म दर को सुधारने में मदद मिलेगी। अनुमान है कि जापान की आबादी में सदी के अंत तक जबरदस्त गिरावट आएगी। 2017 में जहां जापान की आबादी 128 मिलियन थी, वहीं सदी के अंत तक ये घटकर 53 मिलियन से कम हो जाएगी। जापान का वर्कफोर्स भी तेजी से कम हो रहा है। जापान की टेम्पल यूनिवर्सिटी में सामाजिक सांस्कृतिक और चिकित्सा मानवविज्ञानी सचिको होरीगुची मानती हैं कि सरकार के पास जन्म दर को बढ़ाने के लिए एआई मैचमेकिंग से ज्यादा बेहतर तरीके हैं, जैसे कि कम वेतन पाने वाले युवाओं की मदद करना। वो हाल में आई एक रिपोर्ट का जिक्र करती हैं जिसमें कहा गया था कि जापान के युवाओं में प्रेम संबंधों में दिलचस्पी कम होने का संबंध उनकी कम आय से है। डॉ होरीगुची बीबीसी से कहती हैं, अगर उन्हें डेटिंग में रुचि नहीं है तो मैचमेकिंग से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर हमें तकनीक की मदद लेनी भी है तो ऐसे कम कीमत वाले रोबोट लाने चाहिए जो घर के कामों और बच्चों को संभालने में मदद करें। विश्लेषक लंबे वक्त से इस बात की ओर ध्यान दिलाते रहे हैं कि जापान में कामकाजी माताओं को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो घर का सारा काम करें और अपनी नौकरियों के साथ साथ बच्चों को भी पालें पोसें। सरकार कुछ सालों से कहती रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को फुल टाइम नौकरी में आने के लिए प्रेरित करना चाहती है, लेकिन वहीं जेंडर गैप लगातार बढ़ रहा है।
लैंगिक समानता पर विश्व आर्थिक मंच की 2019 की एक रिपोर्ट में जापान 153 देशों की सूची में 121वें नंबर पर था। एक साल पहले के मुकाबले वो इस सूची में 11 पायदान फिसला था।